नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं, आइए हम इस चैनल पर स्पोकन सीखते हैं। स्पोकन इंग्लिश very often we start speaking a sentence of Hindi as आपसे क्रिया प्लस आग्रह किया जाता है। Such sentences are affirmative in the present tense and refers to submission. We can speak like that. The core structure. You are requested plus 2 plus V1 plus object plus other words. चलिए एक बार पढ़ देते हैं। स्पोकन इंग्लिश वेरी ऑफन वी स्टार्ट स्पीकिंग और सेंटेंस ऑफ हिंदी एज आपसे प्लस क्रिया प्लस आग्रह किया जाता है। सच सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव द प्रेजेंट टेंस एंड रेफर टू सबमिशन। वी कैन स्पीक लाइक दैट। द कोर स्ट्रक्चर यू आर रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस object प्लस अदर वर्ड्स। इसके बारे में अब हम लोग एग्जाम्पल ले चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। भरवी ग्रेसिया आपसे पढ़ाने के लिए आग्रह किया जाता है। आपसे हकीकत जानने के लिए आग्रह किया जाता है। आपसे तहकीकात करने के लिए आग्रह किया जाता है। आपसे समझौता करने के लिए आग्रह किया जाता है। चलो ये समझा दें। अक्सर हम लोग कुछ हिंदी के वाक्य हम लोग
कुछ हिंदी के वाक्य हम लोग ऐसे बोलते हैं जो कि वर्तमान काल के होते हैं और वाक्य अफर्मेटिव होता है। ठीक, जैसे आपसे पढ़ाने के लिए आग्रह किया जाता है, चाय पीने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है, खाना खाने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है, ठीक से बात करने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है। लेकिन हम लोग अंग्रेजी में नहीं जानते कि इस वाक्य को कैसे बोलेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत करते हैं आपसे प्लस क्रिया, उसके बाद आग्रह किया जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे वाक्यों से सबमिशन का बोध होता है, अर्थात निवेदन का बोध होता है। कैसे बोलेंगे, एकदम बहुत आसान है। चाहेगा किसके लिए नहीं, जब मेरे नाम सुने तो फिर हम कर लेते हैं। इतना कभी ना समझेगा हम। अरे मामा क्या बोल रहे हैं आप? दूसरे के नहीं लेते हैं। अरे मैं पिया नहीं हूँ अभी। तो चाय तो आप ही को मिला है, उसको मिल जाएगा दूसरा। कोई तो नहीं है। और हमें ना ना और दूसरा ही आएगा तो लेंगे। तो दूसरा चावल। हिंदी के ऐसे वाक्यों को कैसे बोलेंगे, एकदम आसान। सबसे पहले बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्रिया का पहला रूप क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्रिया का पहला रूप। चलिए बनाते हैं। आपसे पढ़ाने के लिए अगर किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच। आपसे हकीकत जानने के लिए आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू नो द रियलिटी। आपसे तहकीकात करने के लिए आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट। आपसे समझौता करने के लिए आग्रह किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्रोमाइज। चलिए कुछ हम लोग ओरल सेंटेंस लेते हैं। नाउ लेट अस टेक सम ओरल क्वेश्चंस। डायरेक्ट इंग्लिश में बोल रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक टी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, you are requested to come to me, you are requested to sing a song, you are requested to dance, you are requested to get victory over evils, you are requested to fight for the country, you are requested to serve the nation, you are requested to speak the truth, you are requested to do everything। इस तरह से हम बोल सकते हैं।